नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन के सोमवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाँव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम बिरजू तथा पत्नी का नाम शोभा था। बिरजू धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह भगवान शिव का भक्त था और रोज भगवान शिव की पूजा किया करता था। लेकिन शोभा बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी। उसे भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी और शोभा बिरजू को भी पूजा पाठ करने के लिए मना करती थी। वह कहती थी कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, तुम वैसे ही अपना समय बर्बाद करते हो। बिरजू उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी होता। वह भगवान शिव से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरी पत्नी अज्ञानी है, उसे माफ करना। भगवान, आप उसे सद्बुद्धि दें जिसे वह पूजा पाठ करने लगे। बिरजू लकड़ी काटने जाता था और उन्हें बाजार में बेचता था। इससे ही उनके घर का गुजारा चलता था। बिरजू जब घर लकड़ी काट कर लाता तो शोभा चुपचाप उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती और यह उसके रोज का काम था। जब शोभा की लकड़ियां बहुत सारी हो गईं तो वह उन्हें बेचने बाजार जाने लगी। रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उस मंदिर में भक्तों की बहुत भीड़ थी। शोभा ने भीड़ देखी तो किसी से पूछा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तो उन्होंने बताया कि आज सावन का सोमवार है, इसलिए सभी पूजा पाठ तथा शिवलिंग पर जल अर्पित करने आए हैं। यह सुनकर शोभा आगे बढ़ गई। आगे उसे पेड़ के नीचे बैठी हुई एक बूढ़ी औरत मिली। उसने शोभा से कहा, क्या मुझे कुछ पैसे दे दोगी? उसकी हालत देखकर शोभा को उस पर दया आ गई और शोभा ने उस औरत से पूछा, तुम पैसों का क्या करोगी? तुम्हें खाना चाहिए क्या? तब उस औरत ने कहा, हाँ, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझे भूख तो लगी है, पर ये पैसे मैं खाने के लिए नहीं मांग रही। इन पैसों से मैं पूजा का सामान खरीदूंगी और भगवान शिव की पूजा करूंगी। आज सावन का सोमवार है। तब शोभा ने कहा, शिव जी की वजह से तुम्हारी हालत ऐसी है, फिर भी तुम शिव जी का पूजा पाठ करोगी। पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, खाना खाओ और काम करो। तब उस औरत ने कहा, नहीं बहन, यह तो मेरी किस्मत है जो मेरी ये हालत है। मैं तो शिव जी का पूजन इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरा ये और अगला जीवन भी सुधर जाए। तब उस औरत ने बताया कि मैं इसी गांव के जमींदार की बेटी थी और मेरे पिता ने मेरी शादी भी बहुत बड़े घर में की थी। मैं बहुत ही घमंडी हुआ करती थी। एक दिन सावन के सोमवार के दिन मेरी नौकरानी ने व्रत रखा था और वह पूजा पाठ करके भगवान शिव का प्रसाद मुझे देने आई। मैंने अपने घमंड के कारण नौकरानी का दिया हुआ प्रसाद फेंक दिया, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए और एक दिन हमारे घर पर चोरी हो गई। सब पैसा और सामान चोर लूट कर ले गए। हम पर कुछ नहीं रहा और मेरे पति भी बीमार पड़ गए। इसलिए मैं भगवान शिव का पूजा पाठ करती हूँ। उस औरत की बात सुनकर शोभा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह चुप हो गई। उस औरत ने कहा, क्या बात है बहन? तब शोभा बोली कि मेरे पति रोज मुझसे पूजा करने को कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें मना कर देती हूँ। तुम्हारी एक भूल के कारण तुम्हें इतना कष्ट मिला, सोचो मेरा क्या होगा। शोभा उसे पैसे देकर अपने घर आ जाती है और पूजा की थाली लेकर शिव मंदिर जाती है। वहां पूजा पाठ करती है और व्रत भी रखती है। अब शोभा हर रोज मंदिर पूजा पाठ करने जाती। यह देखकर उसका पति बहुत खुश हुआ और उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दी, जिससे वह पूजा पाठ करने लगी। अब दोनों पति पत्नी मिलकर रोज पूजा पाठ करते तथा मंदिर जाते और सावन के सोमवार को शोभा भगवान शिव का भजन कीर्तन करवाती।
उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और एक रात भगवान शिव ने शोभा को सपने में दर्शन दिए। भगवान शिव ने शोभा से कहा कि बेटी, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे और तुम्हें जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना आशीर्वाद देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शोभा और बिरजू जब सुबह उठते हैं तो उनका घर धन धान्य से भरा होता है। वो दोनों भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं। भगवान शिव की कृपा से शोभा के 9 महीने बाद एक पुत्र होता है जिसका नाम वो शिवाय रखते हैं। भगवान शिव की कृपा से शोभा और बिरजू का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस तरह जो कोई भी सावन के महीने में और सावन के सोमवार को व्रत और पूजन करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हे भगवान शिव, जैसे आपने अपने इन भक्तों पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। ओम नमः शिवाय। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।